इसलिए हम लोग फिर पटना में आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी समय रहते निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। अगर संज्ञान नहीं लेने का काम करेंगे तो फिर चुनाव में सबको भारी नुकसान होगा। इसके मुख्यमंत्री जी बिहार के मुखिया है और निश्चित रूप से सबकी बातों को सुनते हैं और सुनने का काम करेंगे। लेकिन उनके मंत्री जी अगर गड़बड़ करने का काम करेंगे तो जो पोल खोल हल्ला बोल चलेगा, फिर वह मंत्री जी बच नहीं पाएंगे उनके क्षेत्र में घुस करके, और हम लोग हल्ला बोल करने का काम करेंगे। पंचायती राज की जो बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के मुखिया अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ काफी नाराज हैं और बीते दिन आपने देखा हो किस तरीके से अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी, और अब मुखिया संघ की ओर से चेतावनी दे दी गई है। मुखिया संघ साफ साफ कह रहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला ले, नहीं तो डेरा डालो अभियान की शुरुआत होगी। नीतीश के मंत्रियों का घर घेरने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया संघ के लोग, पहले आप वो सुन लीजिए। मंत्री कल शिलान्यास करने जा रहे हैं और सभी क्षेत्र के जो मुखिया हैं पटना में जुटे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका मूल वजह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में देने हम लोगों का आज हल्ला बोल का कार्यक्रम था, लेकिन हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम जो मंत्रियों के आवास के घेराव करने का कार्यक्रम था उसको हम लोगों ने स्थगित किया है। और मुख्यमंत्री जी चूंकि बेहतर काम करने जा रहे हैं, उनकी मंशा थी कि पंचायत सरकार भवन जिस प्रकार से बीसीडी और एलईओ ने 3 करोड़ और 2 करोड़ 50 लाख में बनाने का 75 लाख काम किया, लेकिन इनके अधिकारी बड़े साजिश से पंचायत सरकार भवन को पुराने एसओआर पर, नया एसओआर पर होना चाहिए जो कि पुराने एसओआर पर कर दिया गया। विवाह भवन का रेट जो 1 करोड़ 25 लाख था उसका नए पुराने एसओआर पर, शेड्यूल ऑफ रेट पुराने पर क्यों किया गया? इसलिए हमारा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल के कार्यक्रम का आपका वेलकम है, लेकिन संज्ञान लीजिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी की व्यवस्था को बचाने का काम करिए। आपके अधिकारी, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, जो मनरेगा को उलझा के रखने का काम किए, विवाह भवन को भी 2 महीना से लटकाने का काम किए, और शेड्यूल ऑफ रेट जो पुराने दर पर, शेड्यूल ऑफ रेट पर जो देने का काम किया गया है, और पुराने दर पर जो पंचायत सरकार भवन देने का काम किया गया है, और जो समस्या अन्य समस्या है उस समस्या पर अविलंब संज्ञान लीजिए, क्योंकि सबको जाना है। और मंत्री जी लोगों को हम लोग इसलिए छोड़े हैं कि अभी दुर्गा पूजा है, माँ की दुर्गा से वो लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करके आए, फिर हम लोग के यहाँ तो जाना ही है। इसलिए हम लोग फिर पटना में आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी समय रहते निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। अगर संज्ञान नहीं लेने का काम करेंगे तो फिर चुनाव में सबको भारी नुकसान होगा। इसलिए हम सबसे कहना चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी कल का कुछ कार्यक्रम है उसके पहले निश्चित रूप से बहुत कुछ बेहतर निर्णय लेने काम करेंगे, ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं मजबूत हो, ग्राम कचहरी की व्यवस्था मजबूत हो और पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हो। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी लड़ाई सत्ता और की व्यवस्था में मुख्यमंत्री जी से इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी बिहार के मुखिया है और निश्चित रूप से सबकी बातों को सुनते हैं और सुनने का काम करेंगे। लेकिन उनके मंत्री जी अगर गड़बड़ करने का काम करेंगे तो जो पोल खोल हल्ला बोल चलेगा, फिर वह मंत्री जी बच नहीं पाएंगे उनके क्षेत्र में घुस करके, और हम लोग हल्ला बोल करने का काम करें। देखिए, आज का घेराव घेरा डालो डेरा कार्यक्रम था, माननीय मंत्री लोगों का घेराव करना था, लेकिन दुर्गा पूजा का समय है और माननीय मुख्यमंत्री जी कल शिलान्यास करने जा रहे हैं पंचायत सरकार भवन और विवाह भवन का, तो अच्छी बात है, उनका वेलकम है और शिलान्यास होने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के हाथों जो शिलान्यास कराया जा रहा है वह पुराने दर पर, मतलब मुखिया लोगों को और सरपंच सबको टोपी तो पहनाई जा रहा है, ये अधिकारी लोग मुख्यमंत्री जी को भी टोपी पहना दिया है कि कम दर में शिलान्यास कराने जा रहा है लोग। तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि ठीक है शिलान्यास करिए, वेलकम है, लेकिन उसका नया शेड्यूल ऑफ रेट जारी होना चाहिए और नए दर पर काम हो, विवाह भवन का नए दर पर काम हो और बेहतर कैसे काम हो। चूंकि अभी कई विभाग फंसाया है पंचायती राज, जिस प्रकार से लेबर भुगतान के मामलों में भी पहले से जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है। और हमारा शेड्यूल ऑफ रेट के अलावे जो हमारा 15वीं वित्त 6ठा वित्त में पुराने दर पर शेड्यूल ऑफ रेट पर भुगतान कराया जा रहा है, तो ये हमारे साथ अन्याय और बीसीडी और एलईओ के साथ अन्याय ये नहीं चलेगा। पंचायती राज विभाग के सचिव महोदय और ग्रामीण विकास से लेकर के और सभी लोगों से मुख्यमंत्री जी समीक्षा करिए। ये लोग झोल पैदा करके और आपके खिलाफ आक्रोश पैदा करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। कल आपसे शिलान्यास भी करा रहे हैं और आपको टोपी भी पहना रहे हैं, ये गलत बात है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपके प्रति सबकी श्रद्धा है और आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा काम करते हुए आपके लोग अच्छा नहीं करने दे रहे हैं, तो वैसे लोगों को अविलंब हटाने का काम करिए जो गलत काम करता है, जो मनरेगा को पैसा लाने का काम नहीं किया,
उलझाने का काम किया, जो 15वीं बीत और छठा बीत हम लोगों ने तो सबसे मिलने का काम किया, भारत सरकार के लोगों से भी हम लोग कहने का काम किया। पंचायती राज की जो बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। और मुख्यमंत्री जी का कल तो वेलकम है, लेकिन जो सूची बाकी है, जो सूची लंबित है, उस लंबित सूची पर निदान अविलंब कराइए। ये पंचायती राज फिर गच्चा देने का काम करेगा। इसलिए पंचायती राज विभाग के लोग भी सतर्क रहिए। यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि बैठने वाले नहीं है, चैन से सोने नहीं देंगे जब तक आप सभी हमारी व्यवस्था को सुधार करने का काम नहीं करिएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह मत करिए। मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसमें आप हाथ बढ़ाइए, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करिए। तो आपने सुना कि मुखिया संघ की ओर से क्या कुछ चेतावनी दी गई है। साफ साफ कहा गया है जल्द से जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संज्ञान लें, क्योंकि अधिकारियों की कार्यशैली धरातल पर योजनाओं को उतारने की है ही नहीं। ये लोग चुनाव हरवाना चाहते हैं। तो बड़ी बातें मुखिया संघ की ओर से कहा गया है और कई तमाम बातों को लेकर कहा गया है। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी, अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, मुखिया सरपंच संघ की, और तमाम लोगों से एक ही बात कही गई है कि जो योजनाएं हैं उसमें काम होना चाहिए। मनरेगा के तहत जो काम बंद है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।